सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका मंजरी वर्मा वर्ग 1 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोग अपनी रोली की पुस्तिका साथ में रखिएगा। हिंदी की कॉपी, पेंसिल, ये सभी सामान अपने साथ में रखिए। और चलिए अब वीडियो को हम देखते हैं। पिछली कई कक्षाओं में 2-3 वीडियो में हमने बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को सीखा, उनसे जुड़ी एक कहानी पढ़ी, नानी की दावत, उनके प्रश्न उत्तर सभी को हल किया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिया था, आप सभी ने पूरा कर लिया। बुक में कुछ प्रश्न थे, मैंने उनको कहा था उसको बना लेने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने उनको बना लिया होगा। तो आज चलिए हम आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 30। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा से जुड़ी एक कविता है, तितली आई। इसमें बड़ी ई की मात्रा से बने हुए कुछ शब्दों को प्रयोग करते हुए कविता बनाई गई है। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। पास चार तितली आई। तितली आई, तितली आई। सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देते जाएंगे कि बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। तितली में यहाँ बड़ी ई लगा है, यहाँ भी बड़ी ई है, देख रहे हैं हम लोग। उड़ती, उड़ती, फिर तितली, नीली, तितली, पीली। माने अधिकांश शब्दों में हम देख रहे हैं कि बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। इससे हमें कुछ और नई बड़ी की मात्रा का ज्ञान होगा, उनसे जुड़े शब्दों का। ठीक है बच्चों, चलिए। तितली आई, तितली आई, उड़ती उड़ती तितली आई। एक बगीचा है, देख रहे हैं यहाँ चित्र में दिया हुआ है। एक बगीचा है, खूब सारे फूल खिले हुए हैं और फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। तो तितली आई, तितली आई, बहुत सारी तितलियां आई है। उड़ती उड़ती तितली आई, तितली उड़ के आती है और फूलों पर बैठती है। तो वही यहाँ बताया गया है कि तितली आई, उड़ती उड़ती तितली आई। उड़कर बहुत सारी तितली यहाँ आई है। नीली तितली, पीली तितली। हम जानते हैं कि तितलियां रंग बिरंगी होती हैं, बहुत सारे रंग होते हैं। तितली देखने में बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि रंग बिरंगी होती हैं। यह बच्चों को बहुत पसंद आती है। कौन कौन सी तितली आई है? नीली तितली, पीली तितली। नीली रंग की भी तितली आई है और पीली रंग की भी तितली आई है। काली काली रानी तितली। और इन तितलियों की जो एक रानी तितली है वो किस रंग की है? काली रंग की है। तो वो जो काली तितली है वो इन सभी नीली पीली तितलियों की रानी है, वो रानी तितली है। गीता आती, रीता आती। अब उन तितलियों के पीछे कुछ बच्चे भी आ रहे हैं जो उनके साथ तितलियों को पकड़ना चाहते हैं, तितलियों के साथ खेलना चाहते हैं। तो यहाँ कौन कौन आया है? गीता आती, रीता आती। गीता आई है और कौन आए हैं? रीता आई है। तितली कभी हाथ ना आती। वो तितलियों को पकड़ना चाहती हैं लेकिन तितली उनके हाथ नहीं आती। और क्या हुआ? वो उन्हें पकड़ नहीं पाती है, तितली उनके हाथ नहीं आती है। कली कली पर उड़ती फिरती। तितलियां कली कली पर फूलों फूलों पर मंडरा रही हैं, उनके ऊपर उड़ रही हैं। उड़ जाती व हाथ न आती। फूलों पर बैठती हैं लेकिन जब कोई उनको पकड़ने जाता है तो वो उनके हाथ नहीं आती है और वो उड़ जाती है। कली पे मंडराती है लेकिन उड़ जाती है, वो किसी के हाथ में नहीं आती है, किसी के पकड़ में नहीं आती है। इस तरह तितलियों का खेल तो हमने देखा होगा। फूलों पे तितलियां बैठती हैं बगीचों में, और बच्चे जब उन्हें छूने जाते हैं, पकड़ने जाते हैं, उन आकर्षित होते हैं तितली से बच्चे, और जब उन्हें पकड़ने जाते हैं तो तितली उड़ के आकाश में चली जाती है, उनके हाथ नहीं आती है। यही इस कविता में बताया गया है। और इसके माध्यम से बहुत सारे हम बड़ी की मात्रा नए शब्दों को भी देख रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार हम लयबद्ध तरीके से इस कविता को सही उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। तितली आई, उड़ती उड़ती तितली आई। नीली तितली, पीली तितली, काली काली रानी तितली। गीता आती, रीता आती, तितली कभी हाथ ना आती। कली कली पर उड़ती फिरती, उड़ जाती वह हाथ ना आती। अब यह तितली कविता में किसी भी प्रश्न उत्तर को नहीं दिया गया है, लेकिन इनमें से खाली स्थान हम बना सकते हैं। कविता को अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। खाली स्थान कुछ इस तरह से बन सकता है, जैसे तितली आई,
डैश आई, तो क्या आई? तितली आई, तितली आई। कौन कौन रंग की तितली आई? नीली तितली, पीली तितली। तो यहाँ खाली स्थान बना दिया जा सकता है, नीली तितली और डैश तितली। तो कैसी तितली? पीली तितली। रानी तितली किस रंग की है? तो काली है। इस तरह से इनमें से भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, और उसके उत्तर हम कब लिखेंगे? जब इस कविता को हम पढ़े रहेंगे और कविता को याद रखेंगे, है ना बच्चों? तो ठीक है, इसीलिए ये कविता को आप लोग अच्छे से उच्चारण के साथ पढ़िएगा और याद कीजिएगा। अब आगे की कक्षा में अगली पढ़ाई होगी। आप लोगों को एक होमवर्क मैं दे रही हूँ गृह कार्य हिंदी सुलेख की पुस्तिका में। आप लोगों को मैंने पिछली बार 2 पेज लिखा था, और अब अगला 2 पेज आप लोग और लिखिएगा हिंदी सुलेख की पुस्तिका में। ये आप लोगों का गृह कार्य है, हिंदी सुलेख में 2 पेज लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।